देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। जौनपुर एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान का दूसरा रूप है जाने वाले डॉक्टर दिन पर दिन अपनी जान की परवाह किए बिना भी मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जौनपुर में डीपी मोरिया ट्रस्ट द्वारा स्थापित जनपद का सबसे विश्वसनीय चिकित्सा जगत के क्षेत्र में अपना अनूठा स्थान रखने वाला सभी सुविधाओं से लैस ईशा हॉस्पिटल इन दिनों पूरी तरह से मरीजों की सेवा में तत्पर है। हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी पूरी तन्मयता से मरीजों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। हॉस्पिटल में टनल सैटेलाइट मशीन के साथ साथ जगह जगह लोगों को सैनिटाइज करने के लिए साबुन और सैनिटाइजर रखे गए हैं। इस दौरान हॉस्पिटल में कोई भूखा न सोए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव द्वारा अस्पताल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स देकर सुरक्षित किया गया है। साथ ही मरीजों की भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीज व उनके परिजन कोई भूखा न सोए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान का ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव देश में फैली इस महामारी के समय देश के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। GGS न्यूज़ 24 खेतासराय जौनपुर मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। तो यहाँ पे सैनिटाइजर मशीन लगाई है, किसके लिए लगाई है, क्या लाभ, क्या फायदा इससे मिलेगा? एक्चुअली में कोविड की महामारी शुरू हुई है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आदमी किस तरीके से बच सकता है। तो बचना हमारे स्टाफ के लिए भी है और जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज देते चले आ रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इन्फेक्शन को किस तरीके से कर्टेल कर सकते हैं। इस दिशा में ये कदम है। उसमें हम लोग बाहर डिस्प्ले भी कर रखा हुआ है कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, अटेंडेंट आ रहे हैं, हाथ धो करके आएँ, मास्क पहन के आएँ। ये मशीन लगी है, इसे कहते हैं सैनिटाइजेशन टनल। इस टनल के अंदर में बाहर सेंसर लगा है, कोई भी आदमी आता है सेंसर रीड करता है, जो अंदर की तरफ आता है तो उसमें उसको सेंसिटाइजेशन के लिए ऊपर से उसके शावर्स लगे हुए हैं, जिससे पूरा शरीर सैनिटाइज हो जाता है। और नीचे की तरफ फोम है, तो उससे शूज़ भी आपके नीचे की तरफ जो सैनिटाइज हो जाते हैं, तो आदमी पूरी तरीके से इन्फेक्शन रहित होकर के अंदर एंटर करता है। एक तो प्लस पॉइंट इसका ये दिखता है। दूसरा चीज़ क्या है कि जितने भी जो भी लोग पीपी किट पहन के काम कर रहे हैं इसके हॉस्पिटल में प्रिकॉशंस के साथ, जब कपड़े उतारते हैं उस वक्त भी चांसेस रहती हैं कि इसके अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। यहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जब ड्यूटी ख़त्म होती है तो इस मशीन में आके अपने को जो होता है पूरी तरीके से अच्छे वॉश कर लेते हैं, सैनिटाइज हो जाते हैं। उसके बाद फिर कपड़े उतार के तब घर जाते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, इसमें जो महामारी चल रही है, लोगों से क्या अपील करना चाहिए, कैसे लोग बचें इस महामारी से? इसमें देखिए अभी के समय में सबसे अच्छी चीज़ तो है सोशल डिस्टेंसिंग, बच के रहें, जितना एक्सपोजर कम से कम हो उतना अच्छा है। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट काम कर ही रही है, इसके अंदर में कोई दवा इसके अंदर मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए, तो वैक्सीन वगैरह जब तक नहीं आती तो हमको बच के रहना है, इन्फेक्शन नहीं फैलाना है इसके अंदर में। तो उसके अंदर घर के अंदर में रहें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को जो फॉलो करें। अगर ज़रूरत है बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलें, हाथ को वॉश करते रहें, उसके अंदर साबुन से ऑलमोस्ट जो होता है एक बार हाथ धो लें, 20 सेकंड कम से कम अंदर की तरह वॉश करें। कोई ज़रूरी इमरजेंसी हो उसी वक्त हॉस्पिटल आएँ, अदरवाइज़ फ़ोन से बात कर लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इसके अंदर में। आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।